डिग्री है, नौकरी नहीं, स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं, बच्चे हैं लेकिन शिक्षा कहाँ है। दोस्तों ज़रा सोचिए, जिस देश को दुनिया यंग इंडिया कहती है, जिस देश के नेताओं के भाषण में हर बार युवाओं को देश का भविष्य बताया जाता है, जिस देश में कहा जाता है कि आने वाला समय भारत का है, उसी देश में लाखों बच्चे आज भी ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां पूरा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। और ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है, कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि खुद नीति आयोग की रिपोर्ट का खुलासा है। इस रिपोर्ट ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर दिखाई जिसे देखकर सवाल सिर्फ स्कूलों पर नहीं बल्कि देश के भविष्य पर खड़े होने लगते हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 14.71 लाख स्कूल हैं और करीब 24 करोड़ 69 लाख बच्चे उनमें पढ़ते हैं। सुनने में लगता है कि देश ने शिक्षा का विशाल ढांचा खड़ा कर लिया है, लेकिन जब उन्हीं आंकड़ों के अंदर आप झांकते हैं तो पता चलता है कि ये ढांचा सिर्फ ऊपर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमज़ोर होता जा रहा है। देश में लगभग 1,04,000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। सोचिए, एक अकेला शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा, अलग अलग क्लासरूम संभालेगा, मिड डे मील देखेगा, सरकारी कागजी काम करेगा, चुनाव ड्यूटी करेगा, सर्वे करेगा और फिर उससे उम्मीद की जाएगी कि वो विश्व स्तरीय शिक्षा भी दे। रिपोर्ट कहती है कि शिक्षक के करीब 14% पढ़ाने वाले दिन गैर शैक्षणिक कामों में निकल जाते हैं, यानी जो समय बच्चों की पढ़ाई में लगना चाहिए वो फाइलों और सरकारी प्रक्रियाओं में खत्म हो जाता है। लेकिन शिक्षा का संकट सिर्फ शिक्षकों की कमी तक सीमित नहीं है। असली संकट है सीखने की क्षमता का गिरना। ASER, NAS और परख जैसे सर्वे बताते हैं कि लाखों बच्चे 5वीं तक पहुंचने के बाद भी दूसरी क्लास की किताब ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, साधारण डिवीजन तक नहीं लगा पा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात है कि कई शिक्षक खुद उन्हीं विषयों में कमज़ोर हैं जो उन्हें पढ़ाने के लिए मिले हैं, यानी जिस सिस्टम का बच्चों की नींव मजबूत करनी थी उसकी अपनी नींव कमज़ोर हो चुकी है। यही कारण है कि आज भारत का बड़ा युवा वर्ग डिग्री लेकर भी असुरक्षित दिखाई देता है। उनके पास सर्टिफिकेट तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, डिग्री है लेकिन स्किल नहीं, सालों की पढ़ाई है लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं। और शायद इसलिए आज भारत का युवा सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देता है। रिपोर्ट का एक और बड़ा खुलासा है कि भारत में सिर्फ लगभग 5% स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चा पहली से 12वीं तक लगातार पढ़ सकता है। बाकी जगह बच्चे को 5वीं, 8वीं और 10वीं के बाद स्कूल बदलना पड़ता है। गांव और छोटे शहरों में यही बदलाव कई बच्चों की पढ़ाई ख़त्म कर देता है। नया स्कूल दूर होता है, बस नहीं होती, फीस बढ़ जाती है, घर की गरीबी सामने आ जाती है और धीरे धीरे बच्चा शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाता है। इसलिए प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट कम ज़रूर हुआ, लेकिन सेकेंडरी लेवल यानी 10वीं के बाद ड्रॉप आउट रेट 11.5% तक पहुंच जाता है। हायर सेकेंडरी लेवल पर एनरोलमेंट सिर्फ 98.4% है। बिहार, असम, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में हालात और ख़राब हैं, जहां आधे से ज़्यादा बच्चे 10वीं के बाद शिक्षा से बाहर हो जाते हैं। अब सोचिए, जब करोड़ों युवा ठीक से पढ़ ही नहीं पाएंगे तो रोजगार का संकट कैसे खत्म होगा। और यहीं से जुड़ती है भारत के युवाओं की सबसे बड़ी बेचैनी। आज देश में लाखों युवा अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में निकाल देते हैं। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई UPSC की, कोई SSC की, कोई रेलवे भर्ती की, कोई शिक्षक भर्ती की, छोटे छोटे कमरों में बंद होकर, कोचिंग की भारी खर्च के साथ, परिवार की उम्मीदों का बोझ लेकर। लेकिन फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। नीट पेपर लीक ने पूरे देश को इसलिए झकझोरा क्योंकि वो सिर्फ एक परीक्षा का घोटाला नहीं, वो इस पूरी शिक्षा मॉडल की विफलता का प्रतीक बन गया। लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा गांव से शहर आता है, लाखों रुपए कोचिंग में लगते हैं, माँ अपने गहने गिरवी रखती है, पिता ओवर टाइम करता है, बच्चा रात रात भर पढ़ता है और फिर पता चलता है कि किसी ने पैसे देकर पहले ही प्रश्न पत्र खरीद लिया था। सोचिए उस युवा के भीतर कितना गुस्सा जमा होता होगा। यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर आपको लाखों युवा गुस्से और निराशा में दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि मेहनत से ज़्यादा सिस्टम तय कर रहा है कि कौन आगे बढ़ेगा। रिपोर्ट में छोटे स्कूलों की समस्या भी सामने आई। भारत के 1/3 से ज़्यादा स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं। वहाँ ना पर्याप्त शिक्षक हैं, ना लैब है, ना लाइब्रेरी, ना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार के लिए भी ऐसे स्कूलों को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए नीति आयोग ने अब कंपोजिट स्कूल की बात कर रहा है, जहाँ पहली से 12वीं तक एक ही संस्थान में पढ़ाई हो, ताकि बच्चे बार बार सिस्टम से बाहर ना जाएं। रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को भी शिक्षा में लाने की बात करता है, लेकिन साथ में चेतावनी भी देता है कि AI शिक्षक की मदद करे
उसकी जगह ना ले, क्योंकि अगर बच्चा शुरू से सिर्फ स्क्रीन और एल्गोरिदम पर निर्भर हो गया तो उसको सोचने और समझने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एआई ला देने से शिक्षा आधुनिक हो जाएगी? क्या स्मार्ट बोर्ड लगा देने से बच्चा स्मार्ट हो जाएगा? क्योंकि असली समस्या टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, नियत, निवेश और प्राथमिकता की कमी है। आज भारत में शिक्षा धीरे धीरे सीखने से ज़्यादा बाजार बनती जा रही है। सरकारी स्कूलों पर भरोसा टूटता जा रहा है। 2005 में करीब 71% बच्चे सरकारी स्कूलों में थे, अब ये आंकड़ा 50% से नीचे पहुंच चुका है। लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ अंग्रेजी होगी, डिसिप्लिन होगा, फ्यूचर बनेगा। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि लो फी प्राइवेट स्कूल में भी लर्निंग आउटकम बहुत ख़राब है। यानी समस्या सिर्फ सरकारी बनाम प्राइवेट नहीं, पूरे मॉडल की है। स्कूल बिजनेस बन चुके हैं, कोचिंग इंडस्ट्री अरबों का साम्राज्य बन चुकी है, पेरेंट्स ईएमआई के दबाव में हैं और रैंक और पैकेज में बदल दिए गए हैं। इस पूरी दौड़ में बचपन कहीं खो गया। आज एक छोटा बच्चा स्कूल से ज़्यादा प्रेशर सीख रहा है, किशोर उम्र में एंजाइटी सीख रहा है और युवा उम्र में बेरोजगारी। और फिर यही सरकार मंचों से बड़े बड़े भाषण देती है और कहती है कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ युवा आबादी ही ताकत है? अगर वही युवा कमज़ोर शिक्षा पाए, स्किल के बिना डिग्री ले, पेपर लीक झेले, बेरोजगारी झेले और सिस्टम पर भरोसा खो दे, तो वही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक दिन डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि निराश युवा सिर्फ आर्थिक संकट नहीं पैदा करता, वो सामाजिक गुस्सा भी पैदा करता है। अब सवाल सरकार से भी होने चाहिए, आखिर आज़ादी के इतने दशकों बाद भी लाखों स्कूल एक शिक्षक पर क्यों चल रहा है? लाखों पद खाली क्यों पड़े हैं? शिक्षा बजट पर उतनी गंभीर बहस क्यों नहीं होती जितनी चुनावी नारों पर होती है? गांव का बच्चा अभी भी बेसिक इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है? हर कुछ महीने में पेपर लीक की खबर क्यों आती है? क्यों लाखों मेहनती युवा सिर्फ इंतजार और निराशा में फंस कर रह गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को इंसान बना रहा है या सिर्फ एग्ज़ाम मशीन? क्योंकि अगर देश का युवा ही असुरक्षित, निराश और भ्रमित हो गया तो फिर किसी भी जीडीपी, किसी भी विकास और किसी भी विश्व गुरु के दावे का क्या मतलब रह जाएगा? देश बुलेट ट्रेन से आगे बढ़ सकता है, एआई से आगे बढ़ सकता है, डिजिटल इंडिया से आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर गांव का बच्चा अच्छी शिक्षा तक नहीं पहुंच पाया, अगर मेहनती युवा को निष्पक्ष मौका नहीं मिला, अगर शिक्षक सम्मान और संसाधन के बिना ही लड़ते रहे, तो भारत का भविष्य पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो चमकेगा, लेकिन ज़मीन पर कमज़ोर ही रहेगा। और शायद अब वक्त आ चुका है कि शिक्षा को सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं, राष्ट्रीय आपात स्थिति की तरह देखा जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ स्कूलों का नहीं है, सवाल भारत के आने वाले 25 से 30 साल का है। सवाल उस पीढ़ी का है जो या तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकती है या फिर सबसे ज़्यादा निराश पीढ़ी भी बन सकती है। आपकी क्या राय थी इस पूरी खबर पर? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे संबंध भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।